Hello students, my name is Dr. Vibhugna. As you know that I am teaching economics from last 20 years in different schools, colleges and universities. Today, I will teach you a very important topic in banking, that is Statutory Liquidity Ratio, and how we control inflation and deflation with the help of Statutory Liquidity Ratio. So, the chapter name is banking. Before starting banking chapter, before starting SLR, first of all, I will tell you I have already uploaded bank rate, I have already uploaded open market operation, I have already uploaded difference between commercial and central bank in my YouTube channel. Okay, now I am telling you statutory liquidity ratio, very important. What is statutory liquidity ratio? Please write down statutory, S-T-A-T-U-T-O-R-Y, statutory, S-T-A-T-U-T, statutory liquidity ratio. Very simple topic. लिक्विडिटी रेशो, व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और हम इसको बोलते हैं SLR. हम क्या कहते हैं इसको? हम बोलते हैं SLR. व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को हम क्या बोलते हैं? SLR बोलते हैं. नाउ व्हाट इज SLR? तो लिखिए एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, every bank is required to maintain a fixed percentage of its assets. Every bank is required to maintain a fixed percentage of its assets. Fixed percentage of its assets. Fixed percentage of its assets. प्रत्येक बैंक को कुछ ना कुछ अपना फिक्स परसेंटेज को एसेट्स को रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स. मीन्स एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स. मेंटेन करना पड़ेगा फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स. लाइक लिक्विड एसेट किस फॉर्म में? नंबर 1 कैश की फॉर्म में. नंबर 1 कैश, नंबर 2 गोल्ड. नंबर 2 क्या हो गया मैंने? गोल्ड. और नंबर 3 अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी. जो अनएनकम्बर्ड है, UN, अन, इसके स्पेलिंग बड़े ध्यान से देखिए, UNEN CUMBERED, अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. अप्रूव्ड सिक्योरिटी पर रखना, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. ओके, अब देखिएगा व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ये, और बोर्ड में ICC में 2 नंबर का आ जाता है और CBSE में 1 नंबर का आ जाता है. एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स. उसको अपना एसेट्स रखना पड़ेगा, प्रत्येक बैंक को अपने पास कुछ ना कुछ एसेट्स रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में और अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी की फॉर्म में. 3 चीजें गोल्ड की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में और अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी, जिसे कहते हैं अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. ठीक है, इसकी फॉर्म में बैंक को रखना पड़ेगा. अब सवाल ये उठता है कि कैसे गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है. दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ हाउ, अब these are the quantitative tools. इसे हम quantitative tools बोलते हैं RBI के. Quantitative tools of RBI. Now at the time of inflation, जब महंगाई होगी, at the time of inflation या excess demand, जब महंगाई होगी, excess demand होगा, तो RBI क्या करेगा? The central bank increasing the SLR. The central bank increasing the SLR. सेंट्रल बैंक क्या कर देगा? SLR को बढ़ा देगा. सेंट्रल बैंक इंक्रीजिंग द SLR. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. सेंट्रल बैंक क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा किसको? SLR को. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस डिमांड. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ excess demand.
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड के समय वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि इंक्रीज इन SLR रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ, इंक्रीज इन SLR एंड इंक्रीज इन SLR, जब SLR बढ़ जाएगा उससे क्या होगा, जो रिजर्व बैंक का जो रिजर्व है वो क्या कम हो जाएगा। इंक्रीज इन SLR रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ, reduces the amount of excess reserve, reduces the amount of excess reserve of the bank, excess reserve of the bank। इससे क्या होगा भाई, बैंक का रिजर्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब बैंक का रिजर्व ही कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा, लोन कम देगा। तो दिस रिड्यूसेस द लेंडिंग एबिलिटी टू गिव क्रेडिट, दिस इसके कारण क्या होगा, दिस रिड्यूसेस द लेंडिंग एबिलिटी, दिस रिड्यूसेस द लेंडिंग, क्या करेगा, दिस रिड्यूसेस द लेंडिंग एबिलिटी टू गिव क्रेडिट, टू गिव क्रेडिट। वो क्या करेगा, उधार कम देगा। बैंक के, जब बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा, उधार देना कम करेगा। एज ए रिजल्ट द बैंक, दिस रिड्यूसेस द लेंडिंग टू गिव क्रेडिट, क्रेडिट वो क्या करेगा, कम देगा। इसके कारण क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड विल डिक्रीज, एग्रीगेट डिमांड विल डिक्रीज, एग्रीगेट डिमांड जो होगा विल डिक्रीज एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड, एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। ओके, इस तरीके से इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे क्या कहा कि वो क्या करेगा, जब इन्फ्लेशन होगा, जब महंगाई होगी तो आरबीआई क्या करेगा, एसएलआर को बढ़ा देगा। जब एसएलआर को बढ़ा देगा तो जो कमर्शियल बैंक का उसका डिपॉजिट कम हो जाएगा, और कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट होने के बाद, जब कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट ही कम रहेगा तो वो लोन भी क्या होगा, पब्लिक को कम देगा। बट और जब पब्लिक को लोन कम देगा तो उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, और उससे क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन, जो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। महंगाई में गवर्नमेंट ये चाहती है कि मनी सप्लाई को कम करे, और डिफ्लेशन में मनी सप्लाई को ज़्यादा करे। ये मैंने आपको एक गुरु मंत्र दे रखा है बच्चों को, ये हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि जब लोगों पे पैसा ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, जब लोगों में पैसा ही नहीं होगा तो कम खर्च करेंगे, तो ऑटोमेटिकली महंगाई कंट्रोल हो जाएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट अपोजिट एट डिफ्लेशन में आपको बता रहा हूँ, डिफ्लेशन और डेफिसिट डिमांड के समय क्या होगा। डिफ्लेशन और डेफिसिट के समय में गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, इन्फ्लेशन के समय तो इंक्रीज कर दिया एसएलआर, बट डिफ्लेशन के समय क्या होगा, डिफ्लेशन, और एक और इसको बोलते हैं डेफिसिट डिमांड, DEFICIENT, डेफिसिट डिमांड। तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एसएलआर को कम कर देगी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन द सेंट्रल बैंक, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन, डिफ्लेशन के समय, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन द सेंट्रल बैंक डिक्रीजेस, द सेंट्रल बैंक डिक्रीजेस, सेंट्रल बैंक डिक्रीजेस। डिक्रीजेस का मतलब इसको आप ऐसे कर दीजिए, सेंट्रल बैंक क्या कर देगी, डिक्रीजेस कर देगी। क्या डिक्रीज कर देगी, डिक्रीजेस द एसएलआर, डिक्रीजेस एसएलआर, एसएलआर को कम कर देगी। इसके कारण क्या होगा, एक्सेस रिजर्व ऑफ द बैंक इंक्रीज होगा, एक्सेस रिजर्व ऑफ द बैंक विल बी इंक्रीज। जिसके कारण क्या होगा, एक्सेस रिजर्व बैंक, एक्सेस रिजर्व बैंक, जो एक्सेस रिजर्व है इसका, एक्सेस रिजर्व ऑफ द बैंक, एक्सेस रिजर्व ऑफ द बैंक विल इंक्रीज, एक्सेस रिजर्व ऑफ द बैंक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब एक्सेस रिजर्व बढ़ जाएगा बैंक का, and increasing the ability to give credit, and in this way, and thus हम कह सकते हैं जो एबिलिटी है, and thus ability to increase the ability of credit, to increase the ability to give credit, increase the ability to give credit, क्रेडिट वो और ज़्यादा देगा, to give credit will increase, and thus to increase the ability to give credit, वो ज़्यादा क्रेडिट देगा,
In this way, aggregate demand will increase and inflation is controlled, and inflation and deflation is controlled. बड़े ध्यान से सुनेगा। होगा आरबीआई क्या करेगा, मंदी के समय, डिफ्लेशन के समय, जब मंदी होती है वो एसएलआर को कम कर देगा। एसएलआर को जब व्हेन ही रिड्यूस द एसएलआर तो होगा क्या, बैंक के डिपॉजिट बढ़ जाएंगे, और जब बैंक के डिपॉजिट बढ़ जाएंगे तो वो पब्लिक को लोन ज़्यादा देंगे डिफ्लेशन के समय, और मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसके कारण क्या होगा, हमारा जो डेफिसिट डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। इसके अपोजिट मैंने इन्फ्लेशन के समय बताया, इन्फ्लेशन में आरबीआई एसएलआर को बढ़ा देगा, तो जब एसएलआर को बढ़ा देगा तो एक्सेस रिजर्व कॉमर्शियल बैंक के क्या हो जाएंगे, एक्सेस रिजर्व कम हो जाएंगे, और वो क्या करेगा, कम लोन देगा पब्लिक को। इन्फ्लेशन में कम देगा और डिफ्लेशन में कोशिश करेगा कि ज़्यादा ज़्यादा पब्लिक को लोन दिया जाए। इस तरीके से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आरबीआई स्टॉचरी लिक्विडिटी रेशो के द्वारा कंट्रोल करती है। और मैंने आपको इससे पहले भी आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया, इससे पहले भी मैंने बैंक रेट समझाया। आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन का दे सकते हैं, आप बैंक रेट का दे सकते हैं, आप सीआरआर का दे सकते हैं, और आज मैंने एसएलआर बच्चों को बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, अभी मैंने क्वांटिटेटिव टूल्स बताए, अब मैं आपको क्वालिटेटिव टूल्स अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक्स, डॉक्टर विभा गुना।